हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 इतिहास का अध्याय 8 गांव, शहर और व्यापार। इससे पहले कि आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ? आंसर सी, 3000 वर्ष पूर्व। नेक्स्ट, 2500 वर्ष पहले प्रयोग किए जाने वाले लोहे के औजारों में क्या शामिल थे? आंसर सी, ए और बी दोनों, हल के फाल और कुल्हाड़ी दोनों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सही कथन का चयन करें। एक, तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेलाहा कहा जाता है। दूसरा, तमिल क्षेत्र में भूमिहीन किसानों को, भूमिहीन मजदूरों को आदिमई कहा जाता है। तीसरा, तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाहों को दास कैडेसियार कहा जाता है। कौन सा सही है? आंसर बी, 1 और 2 दोनों सही है, तीसरा गलत है। नेक्स्ट, भारत के उत्तरी गांव क्षेत्र के गांव के प्रधान को कहा जाता है। आंसर सी, ग्राम भोजक। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन को लिखें। आंसर बी, यह पद आनुवांशिक पद नहीं है, यह असत्य है। बाकी जो देखिए जो सत्य है, देश के उत्तरी हिस्से में गांव के प्रधान व्यक्ति को ग्राम भोजक कहा जाता था और ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। ग्राम भोजक अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण कर वसूलने का कार्य भी यही करते थे। ये तीनों सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट, उत्तर भारत स्वतंत्र कृषक को कहा जाता है। आंसर ए, गृहपति। नेक्स्ट, तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को कहा जाता है। आंसर ए, संगम साहित्य। नेक्स्ट, तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को ठप्पे से बनाए जाने के कारण उसे कहा जाता है। आंसर बी, आहत सिक्के। नेक्स्ट, मथुरा नगर किस लिए प्रसिद्ध है? आंसर डी, उपरोक्त सभी, यातायात, मूर्ति बनाने और व्यापार करने के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में मथुरा नगर की गतिविधियों का केंद्र होने का क्या कारण है? एक, मथुरा एक धार्मिक केंद्र रहा है, यह बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। दूसरा, यहाँ मूर्तियाँ बनाने का भी केंद्र था। तीसरा, मथुरा कुषाणों की पहली राजधानी थी। चौथा, मथुरा अभिलेख में सुनारों, बुनकरों, लुहारों, टोकरी बुनने वाला, माला बुनने वाला और इत्र बनाने वाले का उल्लेख मिलता है। इसमें कौन सा सही है? आंसर सी, 1, 2 और 4 सही है, तीसरा गलत है। नेक्स्ट, शिल्पकारों और व्यापारी के संघ को क्या कहा जाता था? आंसर बी, श्रेणी। नेक्स्ट, निम्न में से शिल्प और शिल्पकारों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? आंसर बी, आंसर बी। चलिए पहले कथन पढ़ लीजिए। एक, उपमहाद्वीपीय के उत्तरी भागों में मिट्टी के बहुत पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। दूसरा, उत्तर भारत के कपड़ा के महत्वपूर्ण केंद्र मदुरै और दक्षिण में वाराणसी है। तीसरा, शिल्पकार और व्यापारी के संघ को श्रेणी कहा जाता है। चौथा, शिल्पकार और व्यापारियों के श्रेणियों का कार्य अलग अलग होता था। तो ये इसमें केवल 2 होना चाहिए, केवल 2 असत्य होगा और बाकी आप इसमें देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत में कपड़ा का महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? आंसर ए, वाराणसी। देखिए इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सूत काटने और बुनने के नियम के संबंधित कथन पर विचार करें। कौन सा कथन सही है, इसमें चुनना है। एक, उन पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, वृद्धा, वेश्याओं, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जाता था। दूसरा,
जिन महिलाओं को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी वे दासियों को भेजकर कच्चे माल मंगवा सकती थी और उन्हें इनके काम के अनुसार पारिश्रमिक मिलता था। तीसरा, अगर जो महिला अपना पूरा काम नहीं करती थी उन्हें जुर्माना के तौर पर उसके हाथ काट दिए जाते थे। और चौथा, औरतों द्वारा तैयार माल को जांचने के लिए रोशनी रहती थी। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता या इधर उधर की बात करता तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। इसमें सही कथन है ऑप्शन सी, 1, 3 और 4 सही है और दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अरिकमेडु क्या था? आंसर सी, पतन। नेक्स्ट, बिरिगाजा भरूच क्या था? आंसर डी, बंदरगाह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बिरिगाजा के संदर्भ में असत्य कथन चुनना है। 1, बिरिगाजा एक समुद्री जहाज था। दूसरा, बिरिगाजा में शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। तीसरा, हिमालय से जड़ी बूटियाँ, हट्ठी दांत, गोमेद, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र, यह सब यहाँ से निर्यात किया जाता था। और चौथा, राजा के लिए व्यापारी चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब आदि उपहार के तौर पर लाते थे। कौन सा कथन गलत है? तो आंसर बी, केवल एक कथन गलत है, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट, निम्न में से बिरिगाजा से निर्यात होने वाली वस्तुएं कौन थी? आंसर बी, हाथी दांत। इसकी व्याख्या देखिए, हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्नेलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। नेक्स्ट, बिरिगाजा से आयात होने वाली वस्तुएं कौन सी थी? आंसर डी, उपरोक्त सभी, शराब, सोना और चांदी के सिक्के और तीसरा है मूंगा। इसमें देख लीजिए व्याख्या भी, बिरिगाजा में शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्के का आयात होता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सही कथन का चयन करें। 1, दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा, काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि काले सोने के नाम से जाना जाने लगा। कौन सा कथन सही है? आंसर सी, 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, तमिल शब्द मुवेदार का क्या अर्थ है? आंसर ए, 3 मुखिया। देखिए, संगम कविताओं में मुवेदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ 3 मुखिया है। इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2300 साल पहले दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? आंसर डी, सभी, चोल, चेर, पांड्य तीनों थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत के राज्यों के संदर्भ में सही कथन को चुनना है। आंसर सी, मुखिया लोग उपहारों के बजाय नियमित कर वसूलते थे। ये सही है। नेक्स्ट, सातवाहन वंश के सबसे महान शासक कौन था? आंसर बी, गौतमीपुत्र सातकर्णी। देखिए इसकी व्याख्या, सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी श्री था। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। नेक्स्ट, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध थे। आंसर डी, कुषाण। तो आज का ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और NCERT 360 डिग्री का आप जो भी चैप्टर क्लास वाइज चाहते हैं, जो भी पढ़ना चाहते हैं सेगमेंट, आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।